Hello students, welcome back to my channel. So our today's topic is male reproductive system, which is a main topic of class plus 2 as well as of 10th class. So in case of male reproductive system, first of all we have to discuss about the its body parts. So let's start with the first. The first is called as scrotum, and the next one is pair of testes, and the next one is vasa differentia, and the next is pair of epidermis, pair of vasa differentia, a pair of ejaculatory ducts, urethra, and the last one is penis. So so let's start with the first part, that is scrotum. So you can see here. So in case of male reproductive system, this one is called as scrotum, which is hanging between two legs and which is emerged from the lower abdominal wall of the man, in which testes are present. You can see here, this one is scrotum और उसके अंदर क्या है, testes. The main point of scrotum is that it maintains the temperature of 2 degrees Celsius to 2.5 degrees Celsius. 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. जो स्क्रोटम है उसको हम थर्मोरेगुलेटर बोलते हैं और ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. ठीक है, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस. Now why? The reason behind is that it maintains the temperature of testes which is lower than that of the body temperature. अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होएगा, जो स्पर्म है उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होगी या स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी. सो इट विल लीड्स टू अ इनफर्टिलिटी ऑफ द मैन. सो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोरेगुलेटर. तो नेक्स्ट वन है, सो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर. सो इट इज़ अ पिगमेंटेड स्किन अराइजिंग फ्रॉम lower abdominal wall, and it is divided internally into right and left scrotal sac. So it is also known as the thermoregulator. Thermoregulator क्यों बोलते हैं, because it maintains the temperature. कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है किसके बीच, 2 डिग्री सेल्सियस 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो हमेशा लो होता है उसके बॉडी टेम्परेचर से. जो मैन की बॉडी है, बॉडी से जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो लो होता है टू प्रोटेक्ट द स्पर्म अगेंस्ट हाई बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पर इसका रीजन भी लिखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों होता है, बिकॉज वो स्पर्म की प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है अगेंस्ट द हाई बॉडी टेम्परेचर. नाउ द नेक्स्ट वन है टेस्टिस. टेस्टिस क्या, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और कैसी होती हैं, सॉफ्ट, स्मूथ, पिंकिश एंड ओवल ऑर्गन. एंड यू कैन सी हियर दिस डायग्राम ऑफ टेस्टिस. इसको करने से पहले हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे. ओके, तो टेस्टिस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बाहर वाली लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका. So these are the main three major layers, protective layers of testis, that is called as the tunica vasculosa, tunica albuginea and tunica vaginalis. ठीक है, तो ये वाली बाहर वाली लेयर है कौन सी वाली, ट्यूनिका वैजिनेलिस. ठीक है, ट्यूनिका albuginea उसके अंदर वाली, और फर्दर the innermost layer is called as a tunica vasculosa. और ये थ्री layers जो है that is called as a protective layers that protect the testes. so उसके बाद ये जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया है ना, सबसे नेक्स्ट वाली लेयर, दैट विल फॉर्म द सेप्टा. ये देखो सेप्टम, ये सारे के सारे सेप्टा. उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो सबसे पहले बाहर वाली लेयर्स के बारे में पढ़ लिया ये वाले. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. मतलब इसकी शेप ऐसी वाली है ना, ये आप देख रहे हो ऐसी वाली. सो दिस इज कॉल्ड एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. इसकी जो काउंटिंग होगी अप्रोक्सीमेटली 200 टू 300 लोब्यूल्स होंगे. टेस्टिस में टोटल कितने लोब्यूल्स होंगे, मींस कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, अबाउट 200 टू 300 लोब्यूल्स होंगे. और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर टोटल 2 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगी. ठीक है, यू कैन सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वाला किया, टेस्टिकुलर लोब्यूल. टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिकुलर लोब्यूल. टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर टोटल कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, 3 और 4 या 2. ठीक है, उसके बाद
अब देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल के पहले किया आपने ये वाली लेयर्स, उसके बाद किया टेस्टिकुलर लोब्यूल और उसके बीच में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड इट विल फॉर्म द फर्दर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूबुलाe recti. This this straight tube is called as ट्यूबुलाe recti. ऐसे दिस वन इज टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर पढ़ा हमने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और फर्दर ये जो छोटी सी ट्यूब है, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलाe recti. और ये ट्यूबुलाe recti फर्दर किसके अंदर एंटर होगा, ये आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द रेटाटेस्टिस. और रेटाटेस्टिस के अंदर से क्या emerge होगा, straight tube like structure that is called as a vasa francia and further it will enter to the head of the epidermis. So this is called as a caput epidermis जिसको हम बोलते हैं head of epidermis. So this is all about the testes. आप एक बार रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल सबसे पहले आपने वो प्रोडक्टिव लेयर्स कर ली, एल्बुगिनिया, वेस्कुलोसा एंड वेजिनेलिस, दीज आर कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिव कोट्स, ठीक है, प्रोडक्टिव लेयर्स. तो उसके बाद किया टेस्टिकुलर लोब्यूल. टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपने क्या किया कि जो सबसे पहले जो सेप्टा है दैट विल डिवाइड द टेस्टिस इनटू 200 टू 300 लोब्यूल्स. वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टोटल कितने होंगे, 200 टू 300. और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर टोटल कितनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगी, 1 टू 4. उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, ट्यूबुलाe recti. एंड ट्यूबुलाe recti के बाद क्या होएगा, रेटाटेस्टिस. तो उसके बाद हम करेंगे डिटेल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है क्या, तो आप एक बार फिर देख लीजिए. ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल किया आपने, दिस वन, ठीक है, अबाउट 200 टू 300. उसके अंदर किया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल अबाउट 1 टू 4. उसके बाद जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ये फर्दर बना रही है फर्दर ट्यूब, ये वाली, दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूबुलाe recti. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलाe recti. और उसके बाद ये किस में एंटर होगी, रेटाटेस्टिस. रेटाटेस्टिस के बीच में से क्या निकलेगा, वासा फ्रेंचिया. और वासा फ्रेंचिया किस में एंटर करेगा, कैप्यूट एपिडाइमस, दैट इज आल्सो नोन एज द हेड एपिडाइमस. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस. तो उसके बाद करेंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. और इसका प्रॉपर फर्दर डायग्राम यहाँ पर देखेंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का डायग्राम. ये पूरा डायग्राम है टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस. दिस इज डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस. उसके अंदर हम करेंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब 1 टू 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे, हमने पढ़ा टेस्टिस में. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. सो दिस इज डायग्राम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द जर्मिनल एपिथेलियम. जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसकी जो आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज अ जर्मिनल एपिथेलियम. सो इन केस ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल. ये लॉन्ग वाले सेल्स हैं लेकिन इसकी काउंटिंग कम है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्टोली सेल्स. उसके बाद जो स्मॉल सेल्स हैं ये वाले, that is called as a spermatogenic cells. So there are two types of cells are present in germinal epithelium. Two types of cells are present in case of germinal epithelium. The first one is called as spermatogenic cells, which are large in size, which are small in size but large in number. And the second one is called as Sertoli cells, which are large in size but small in number. So उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या होएगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो लेट्स स्टार्ट विद द हेयर. तो जो जर्मिनल एपिथेलियम है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. इसके अंदर ये वाले सेल, जो छोटे वाले सेल्स है ना, आउटर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल. तो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में कौन सी डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स. माइटोटिक डिविजन्स क्या होती है, जिसमें सेल्स डिवाइड करते हैं, मतलब बढ़ते हैं. जैसे 2 हो गए, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, ऐसे ऐसे जो सेल्स की माइटोटिक डिविजन्स होती है. माइटोटिक डिविजन्स होने के बाद, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की माइटोटिक डिविजन्स होने के बाद फर्दर कौन से सेल्स बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया. और स्पर्मेटोगोनिया के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटोसाइट्स. उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटिड्स. एंड द लास्ट वन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. सो ये वाले सेल्स हैं. सबसे पहले कौन से सेल बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, ये स्मॉल सेल्स. अब ये क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन.
सो दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्म की फॉर्मेशन किस में होती है, टेस्टिस में। टेस्टिस में क्या पड़ा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये देखो ये वाले स्पर्म स्पर्म बन रहे हैं। सो यही है ये वाला। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर शो किया है, यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस हो रहा है कि ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं उसके बाद क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद क्या बना, स्पर्मेटोसाइट्स, देन spermatids, and then spermatozoa. So this is all about the formation of sperm इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ये भी आपने लिखा, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गया, स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का नेम ही दिया हुआ वहाँ पर लेबलिंग में, वापस सिंपल स्पर्मेटोसाइट्स दिया है। तो उसके बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स, एंड द लास्ट वन इज दैट इज अ स्पर्मेटोजोआ। तो जो सर्टोली सेल्स की ये दैट इज लार्ज इन साइज, तो उसके फर्दर फंक्शंस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। जो सर्टोली सेल्स हैं स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये क्या सक्रीट करेगा, एबीपी। एबीपी मींस इट इज अ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट हेल्प्स प्ले अ रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद ये सर्टोली सेल्स एक प्रोटीन बनाएगा, सक्रीट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ इनहिबिन प्रोटीन। ये इनहिबिन प्रोटीन क्या करेगा, इट विल रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब होगी उसको रेगुलेट करेगा, जब स्पर्म बन गए उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। तीन फंक्शंस किए हमने, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, और उसके बाद क्या करेगा, जो भी रोल है इसका प्ले करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान। उसके बाद जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन है इंटरस्टिशियल सेल्स। This is called as the interstitial cells, which is also known as the leading cells. You can see here in the diagram of testes. So this is called as the interstitial cells, ये that are large in size. अब ये देखो, ये interstitial cells, इसको leading cells भी बोलते हैं। ये कहाँ पर present होते हैं, seminiferous tubules के बीच का, ठीक है, इसके बीच में होते हैं। ये भी seminiferous tubules है, ये भी जितनी भी seminiferous tubule है उसके बीच में कौन से cells present है, interstitial cells और leading cells. So these are the small group of large polygonal cells that is called as the interstitial cells or leading cell, that is lie in the connective tissue present between the seminiferous tubules, or it will also secrete the androgen, that is a male sex hormone, into the blood. ये जो interstitial cells हैं इसका main function क्या है, so what is the function of these leading cells or interstitial cell, it will also secrete the androgen. तो what is androgen, that is a male sex hormone. तो उसके बाद करेंगे हम वासा फ्रेंचिया, ये वाला हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है वासा फ्रेंचिया। Here you can see vasa francia. This is called as vasa francia. Very simple, पहले ही पढ़ा हुआ है कि वासा फ्रेंचिया क्या है। सो इट विल इमर्जेस फ्रॉम द रेटिटेस्टिस, दिस इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से बाहर निकलते हैं। तो टोटल इसकी काउंटिंग कितनी होगी, 15 टू 20। ये आप जो वासा फ्रेंचिया देख रहे हो इसकी काउंटिंग टोटल कितनी होगी, 15 टू 20 होगी, ठीक है। नाउ इट विल एंटर टू द हेड ऑफ द एपिडाइमस। हेड ऑफ एपिडाइमस मीन्स ये ये टोटल एपिडाइमस है, ठीक है। इसके थ्री पोर्शन है, कैप्यूट एपिडाइमस, बॉडी एपिडाइमस, एंड द लास्ट वन इज कॉर्डा एपिडाइमस। कैप्यूट, बॉडी ऑफ एपिडाइमस, एंड द लास्ट वन इज कॉर्डा। ये थ्री पार्ट है किसके, एपिडाइमस के, ये वाले पार्ट के, ठीक है। ये जो रेटिटेस्टिस है किसके अंदर एंटर करेगा, एपिडाइमस के बीच में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वासा फ्रेंचिया। नाउ नेक्स्ट वन है एपिडाइमस। एपिडाइमस के बारे में पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट जो है एपिडाइमस जो है दैट इज अ लॉन्ग ट्यूब, इसको हम लॉन्ग ट्यूब बोलते हैं। फर्स्टली क्वाइल्ड होती है, आप देख सकते हो, दैट इज वेरी ग्रेटली क्वाइल्ड, ठीक है। इट हैज थ्री रीजन्स, अपर, मिडल एंड लोअर। कौन से, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द कैप्यूट एपिडाइमस, that is called as a head, and the middle part is called as the body of epidermis, ठीक है, मिडिल पार्ट होता है। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज द कॉर्डा एपिडाइमस विच इज टेल पार्ट। बस इट इज ऑल अबाउट द एपिडाइमस। नाउ नेक्स्ट वन है वासा डिफरेंशिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द वासा डिफरेंशिया, दिस पार्ट, this tube is called as vasa differentia.
सो वासा डिफरेंशिया इज कॉन्टिन्यूशन ऑफ द कॉर्डा एपिडाइमस। अब ये देखो जो वासा डिफरेंशिया ये वाली ट्यूब है, ये किस में से बाहर निकल रही है? लास्ट पार्ट ऑफ एपिडाइमस। लास्ट पार्ट कौन सा किया? कॉर्डा एपिडाइमस। ये वाला कॉर्डा एपिडाइमस से उसके बीच में से कौन सी ट्यूब बाहर निकल रही है? वासा डिफरेंशिया। तो फर्स्टली इट इज क्वाइल्ड, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? क्वाइल्ड होएगा, लेकिन उसके बाद ये क्या होएगा? स्ट्रेट। नेक्स्ट फर्दर ये स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेट होएगा एंड इट विल एंटर्स टू द एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ से फर्दर ऊपर किस में एंटर करेगा? एब्डोमिनल कैविटी। सिंपल है, ठीक है, मतलब जो भी लिखना है वासा डिफरेंशियस के बारे में लिख दो कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्डा एपिडाइमस। कॉर्डा एपिडाइमस से स्टार्ट होएगा, फर्स्टली ये थोड़ा क्वाइल होता है, उसके बाद ये प्रॉपरली स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर। So this is all about the male reproductive system। ये आप यहाँ पर देख सकते हो वासा फ्रेंचिया, एपिडाइमस, दिस इज द टेस्टिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स जो हैं वो कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर होंगी और थिन वॉल्ड होंगी। इट विल पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन्स टू द यूरेथ्रा। सो इसे हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट्स। ये वाली, ये सारी की सारी इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं टू। और आप देख सकते हो ये वाली इजैकुलेटरी डक्ट्स किस में से बाहर निकल रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में से इट विल इमर्जेस एज अ इजैकुलेटरी डक्ट्स, ठीक है। तो ये डक्ट्स किस में एंटर करेगा? यूरेथ्रा, राइट। सो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, so this is called as a urethra. So this one is known as the urethra, or we can say urinary duct that leads from the bladder. So this is called as the bladder. Bladder, urinary bladder बॉडी का वो वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, स्टोर होगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर से क्या इमर्ज होगा? दैट इज यूरेथ्रा। सो उसके बाद तो यूरेथ्रा का मेन फंक्शन क्या है? इट कैरीज द यूरिन एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ एंड स्क्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। ये जो यूरेथ्रा है उसके बीच में क्या होएगा, मतलब कौन सी चीजें को स्क्रीट करेगा, पास ऑन करेगा? एक तो है स्पर्म को, और नेक्स्ट वन है स्क्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एज वेल एज यूरिन को। तो यूरेथ्रा इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। तो इसके मेन 3 रीजन्स हैं, कौन से हैं? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, नेक्स्ट वन है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड द लास्ट वन इज पीनियल यूरेथ्रा, ठीक है। द शॉर्ट प्रॉक्सिमल पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट होगा यूरेथ्रा का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टैट यूरेथ्रा। नाउ द नेक्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो उसके बाद द लास्ट वन पार्ट इज कॉल्ड एज द पीनियल यूरेथ्रा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरेथ्रा। नेक्स्ट वन है पेनिस। सो दिस इज कॉल्ड एज पेनिस, ठीक है। पेनिस, तो पेनिस इज एक्सटर्नल ऑर्गन विच रन्स थ्रू द यूथ्रा, ठीक है। अब ये देखो, सॉरी, विच इन विच थ्रू द यूथ्रा रन्स, कि पेनिस एक्सटर्नल पार्ट है जिसके अंदर यूरेथ्रा पास होगा। तो यूरेथ्रा के बीच में से जो भी स्क्रीशंस है वो पास आउट होगी, ठीक है। तो नाउ इसके टिप जो है, so this one is called as a tip of the penis. So near the tip of the penis, there is a main soft part that is called as a glans penis. So this one is known as a glans penis, and is further covered by a loose skin of that is foreskin. ये जो पेनिस है, पेनिस की जो टिप है, इट इज कवर्ड बाय ग्लैंस पेनिस, और ग्लैंस पेनिस को फर्दर कौन कवर करेगा? फोreskin। तो उसके बाद करेंगे हम इसके असेसरी पार्ट्स। एक्सेसरी पार्ट जो इसके करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये पहले ही बहुत 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।